हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी वन। आज हम करने वाले होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 परिधान। तो इस चैप्टर में क्या है कि इस चैप्टर का पार्ट 1 मैंने बना दिया है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पार्ट 2 करने वाले हैं हम। तो पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था की विभिन्न अवस्थाओं में परिधान संबंधी आवश्यकताएं। बाल्यावस्था की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है, जैसे शैशवावस्था होती है, मध्य बालावस्था, पूर्व बालावस्था, उसके बाद आती है किशोर अवस्था। तो जितनी भी अवस्थाएं हैं, तो सारी अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसमें जो अलग अलग अवस्थाओं में जो है वो अलग अलग परिधान कैसे लिया जाता है, कि अलग अलग अवस्थाओं के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग परिधान की आवश्यकताएं होती है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कैसे परिधान का जो है चयन करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले है हमारा शैशवावस्था। शैशव काल जो है इसमें दिया हुआ है, ये है आपका 0 से 6 माह, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उस तब से 6 माह तक की जो अवस्था है वो है शैशव काल में। तो इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कैसे कपड़ों का चयन करना चाहिए, उनके लिए कैसे कपड़े लेने चाहिए, वो बताना है इसमें। तो शैशवावस्था में जो है, जो 0 से 6 वर्ष की होती है, उसमें जो है वो आरामदायक कपड़े लेने चाहिए बच्चों के लिए। आरामदायक क्यों लेने चाहिए? क्योंकि जो बच्चे होते हैं 6 महीने तक के बच्चे, ज़्यादातर क्या होता है कि वो बच्चे जो है वो हमेशा सोए रहते हैं। तो उनके लिए ऐसे कपड़े होने चाहिए। उनका काम क्या होता है? बस वो सोते हैं, खाना खाते हैं और फिर मलमूत्र का त्याग करते हैं, उसके अलावा उनका और कोई काम नहीं होता। तो वो जो बच्चे वो सोए होते हैं, तो उनके लिए कैसे कपड़े होने चाहिए? आरामदायक कपड़े होने चाहिए बच्चों के लिए। और ऐसे कपड़े हो जो ऊपर से नीचे तक एक कपड़ा हो, और वो ऐसा कपड़ा हो जो ऊपर से नीचे सामने से खुला हुआ हो, गले बड़े हो, ताकि पहनाने में बच्चों को वो कंफर्टेबल हो, और पहनाने में और कपड़े उतारने में जो है वो कंफर्टेबल हो। और ऐसे गले वाले में डोरी वोरी नहीं लगी होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बच्चे हमेशा लेटे रहते हैं तो वो डोरी जो है वो उलझने का डर रहता है। और बच्चों के कपड़े में जो है वो हुक या बटन ऐसे कुछ लगा, हुक या फिर बटन टाइप का कुछ लगा होना चाहिए, जिससे क्या होता है बच्चे का मतलब खुला हुआ कपड़ा रहेगा, ताकि वो कपड़े पहनाने में उतारने में वो आसान हो। और छोटे बच्चों के लिए क्या है, ज़्यादा कमीज़ें होनी चाहिए, ज़्यादा कपड़े होने चाहिए। उससे क्या होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े ज़्यादा बार बार बदलने पड़ते हैं, तो इसीलिए उनके जो है वो कपड़े ज़्यादा होने। तो बच्चों के कपड़े जो है वो बार बार बदलने पड़ते हैं, इसलिए डाइपर्स और उनके जो कपड़े हैं वो ज़्यादा मात्रा में रखने चाहिए। लेकिन एक ही टाइप के कपड़े, मतलब एक ही साइज़ के कपड़े जो है वो ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों का जो है वो वृद्धि जो है छोटे बच्चों की वो बहुत जल्दी होती है। तो अगर एक ही साइज़ के कपड़े ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, वो कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाएंगे। और छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं वो ज़्यादा फिटिंग कपड़े भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फिटिंग होगा अगर कपड़ा तो बच्चों को खरोच आ सकती है उससे। और बच्चों के कपड़े जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो उनकी त्वचा जो है वो काफ़ी मुलायम होती है, तो इसलिए कपड़े उनके सॉफ्ट होने चाहिए। ऐसे कपड़े ना हो जिससे बच्चों की त्वचा पर खरोच आ सके। तो ये था शैशव अवस्था में जो 0 से 6 माह के, जो मतलब जन्म से लेकर जो 6 माह के बच्चे होते हैं उनके लिए किस टाइप के कपड़े लेने चाहिए। इसके बाद आता है 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चे। पहले तो हो गया जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के कपड़े कैसे होने चाहिए। उसके बाद आते हैं हम कि जो बच्चे 6 माह के बाद वाले जो बच्चे होते हैं, 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे, तो ये बच्चे कैसे होते हैं? ये घुटनों के बल चलने वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद जो है बच्चे घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं। और 1 साल के बाद जो है वो बच्चे, 1 साल से जो है बच्चे वो चलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे लड़खड़ा कर चलते चलते बच्चे 1 साल में लगभग जो है वो सही से चलना शुरू कर देते हैं। तो 6 महीने से जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं वो घुटनों के बल चलते हैं, तो उनके लिए ऐसे कपड़े लेने चाहिए जो बच्चे जो घुटने के बल चलने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों के लिए जो है वो कपड़े आरामदायक हो। इस आयु वर्ग के बच्चों के ऐसे परिधान होने चाहिए जिसमें वे आसानी से घूम फिर सकें, या ढीले ढाले कपड़े हो, मतलब या वो बाकी ज़्यादा फिटिंग ना हो जिसकी वजह से बच्चों को खिंचाव महसूस हो और उसे जो है चलने में दिक्कत हो। या फिर शारीरिक मुद्रा के विकास की अवस्था होने के कारण
बच्चों के लिए भारी पोशाक का चयन से बचना चाहिए, क्योंकि भारी पोशाक बच्चों की शारीरिक गति में बाधक होता है, क्योंकि इसी टाइम पर बच्चों का जो है वो क्या है, शारीरिक विकास होता है। तो अगर ज़्यादा, तो ऐसे कपड़े होने चाहिए जो बच्चे के शारीरिक विकास में मदद करें, मतलब कि थोड़े लूज़ होने चाहिए, थोड़े ढीले ढाले होने चाहिए, हल्के होने चाहिए कपड़े, ताकि बच्चे को जो है वो ज़्यादा भारी ना लगे, कपड़ा कंफर्टेबल रहे। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो है वो कसकर बुने गए कपड़ों की अपेक्षा हल्के परिधान ज़्यादा उचित रहते हैं। हल्के वस्त्र खेलों के दौरान अधिक सुविधाजनक रहते हैं। बच्चों को आवश्यकता से अधिक कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। बच्चों के परिधान ऐसे कपड़ों से बनाए जाने चाहिए जो मुलायम हो, चिकने और आसानी से गंदा ना होने वाले हो। मुलायम और चिकने कपड़े होने चाहिए जो मतलब कि पहनने में भी कंफर्टेबल हो और जल्दी गंदे भी ना हो, क्योंकि घुटनों के बल चलने वाले बच्चे रहते हैं इस टाइम पर, तो उनके कपड़े जो है वो ज़्यादा गंदे होते हैं। और ऐसे कपड़े होने चाहिए जो जिसकी देख रेख ज़्यादा ना करनी पड़े, मतलब उन्हें ज़्यादा प्रेस ना करना पड़े और धोना भी ज़्यादा ना पड़े, जल्दी गंदे ना हो। तो ये है 6 माह से लेकर 1 साल तक के बच्चों के लिए। इसके बाद आता है जो 1 साल से 2 साल के बच्चे होते हैं। 1 साल से जो 2 साल के बच्चे होते हैं इसे कहते हैं टोडलर अवस्था। इस अवस्था को टोडलर अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे जो शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इस टाइम पर वो बच्चे जो है वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। वह हर समय घर तथा बाहर जाकर खेलना चाहते हैं। इस अवस्था यह वह अवस्था होती है जब बच्चा अपने अधिकांश कार्य अपने आप करना चाहता है। इस टाइम पर क्या होता है, बच्चे जो है वो अपने काम जो है वो खुद से करना चाहते हैं। अगर वो कोई भी चीज़ें देखते हैं तो बच्चे, क्योंकि उस टाइम पर नया नया सीखते भी हैं बच्चे चलना, तो कोई भी चीज़ें अगर वो देखते हैं तो उन्हें वो खुद से पकड़ना चाहते हैं, खुद से भागते हैं। और इस टाइम पर क्या होता है, बच्चे को जूते और चप्पल जो पहनाते हैं वो बच्चों के पैर के साइज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि बच्चों को जो वो फिटिंग हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो, ना ही ज़्यादा ढीला हो, बच्चे के पैर के अकॉर्डिंग हो, ताकि बच्चा जो है वो उसे चलने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो टोडलर अवस्था है जो 1 से 2 वर्ष की आयु है, इसमें बच्चों को जो है बच्चों के शारीरिक वृद्धि के अनुरूप जो है उन्हें कपड़े देने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जूते भी पहनाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर टाइट जूते पहना देते हैं तो वो भी जो बच्चे का जो पैर, तो 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अपना कपड़ा खुद पहनने में जो है उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे कपड़े का उनके लिए चयन करना चाहिए जो वो खुद से पहन सके। तो 1 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो अपना कपड़ा खुद से पहन सके, तो इस टाइप के कपड़ों का उनके लिए चयन करना चाहिए। उसके बाद आता है 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए देखते हैं हम कपड़ों का चयन। तो 2 से 6 वर्ष जो है वो विद्यालय पूर्व आयु होती है, मतलब 2 से 6 वर्ष के बच्चे जो है वो घर पर रहने वाले होते हैं। 6 वर्ष के बाद जो है बच्चे वो स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं। तो इस आयु के बच्चे क्या है, वो ज़्यादातर खेलने वाले बच्चे होते हैं। इस आयु में जो बच्चों का काम है सिर्फ खेलना होता है। तो 2 से 6 वर्ष आयु के बच्चे खेलते हैं, तो उनके लिए जो है मजबूत कपड़े का चयन करना चाहिए, उनके लिए मजबूत कपड़े लेने चाहिए। जैसे सूती कपड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं उनके बच्चों के लिए, ताकि क्योंकि वो जो है सूती कपड़े जो है वो बच्चों के सेहत के लिए भी लाभदायक होते हैं और वो पसीने भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए जो है सूती कपड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। और 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हल्के फूल के कपड़े लेने चाहिए और ऐसे कपड़े लेने चाहिए जो पहले से ही सिकुड़े हुए हो, कुछ इस टाइप का डिज़ाइन हो जिससे उसे बार बार प्रेस ना करना पड़े। और ऐसे कपड़े लेने चाहिए जिसे धोना आसान हो। और बच्चों के लिए जो थोड़े हल्के ढीले कपड़े हो ताकि उन्हें खेलने में कंफर्टेबल हो। इस आयु के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर खेलने वाले बच्चे होते हैं। और जब भी उनका कपड़े का चयन करें, उनका कपड़ा खरीदें, तो देख लें कि उसमें ऐसे कपड़े ना हो जो रगर वगर से जो है वो टूट फूट जाए आसानी से। तो कपड़े जब खरीदें उनके, तो कपड़े में जो है वो झालर वालर लगा हुआ होना चाहिए। जो बच्चियों के कपड़े होते हैं उसमें झालर वालर लगा हो, और जो लड़कों के कपड़े होते हैं तो उसमें भी ऐसे कपड़े लेने चाहिए जिससे इस्त्री करना जो है वो करने की ज़रूरत ना पड़े, प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े।
इस उम्र में बच्चे तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए इनके लिए ज़्यादा जो है वो कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है, कपड़े खरीद लेते हैं और फिर वो बच्चे जल्दी से बढ़ जाते हैं तो उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो कपड़े बेकार हो जाते हैं, इसलिए इनके लिए जो है ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। विद्यालय पूर्व बच्चे अपने पहनावे में रुचि दिखाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण अपने परिधानों के रंग और फैशन के संबंध में उनकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद होती है। बच्चों का व्यक्तित्व भी उनके कपड़ों के चयन को प्रभावित करता है, जैसे कि कुछ लड़कियां जो बच्चे का जो कपड़े का चयन है वो बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। सबके जैसे बच्चे हैं तो सब बच्चों की पसंद जो है वो अलग अलग होती है। जैसे कुछ बच्चों को झालर वाले फ्रॉक पसंद होते हैं, जबकि कुछ लड़कों को क्या होता है, लड़कों की जैसे कुछ लड़कियां होती है उन्हें लड़कों की तरह कपड़ा पहनना पसंद होता है। तो सबकी पसंद जो है वो अलग अलग होती है। जो पूर्व विद्यालयी बच्चे हैं उनमें लड़कियों की अपेक्षा लड़के अपने पहनावे पर अधिक ध्यान नहीं देते, परंतु वे दूसरे लड़कों की तरह ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं। जबकि लड़कियां जो है वो ज़्यादा उन्हें शौक होता है, वो ज़्यादा अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े पहनना पसंद करती हैं, उन्हें जो अपने कपड़ों पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देती है। और लड़कियों को जो है वो लड़कों के कपड़े पहनना भी ज़्यादा पसंद होता है इस आयु में। लेकिन लड़के जो है वो अपने दोस्तों के अकॉर्डिंग, जो अपना फ्रेंड सर्कल होता है, तो बस ये देख उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कपड़े खरीद लेते हैं, उन्हें ज़्यादा कपड़े पर जो है वो ध्यान नहीं देते। उसके बाद आता है प्रारंभिक स्कूली वर्ष। अब 6 वर्ष तक जो है वो विद्यालय पूर्व आयु हो गई। उसके बाद आती है 6 से 11 वर्ष में क्या होता है, ये प्रारंभिक स्कूली वर्ष होता है। इस जब बच्चे जो है वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। मध्य बालावस्था को ही प्रारंभिक स्कूली वर्ष कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चों की शारीरिक सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है और लड़के एवं लड़कियां दोनों ही खेल कूद में काफ़ी रुचि रखते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो कुछ कपड़ों के प्रति जो अपना पसंद या नापसंद बना लेते हैं, और फिर जिसे माता पिता को भी समझना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है एक अपना पसंद नापसंद बना लेते हैं कि हमारे दोस्त जो है वो ऐसा कपड़ा पहनते हैं, और अगर उनके माता पिता अगर उसे अलग कपड़ा ला के दे तो वो अपमान महसूस करते हैं अपने दोस्तों के साथ जाने पर, क्योंकि बाकी सबका अगर एक जैसा कपड़ा होता है तो उन्हें भी होता है कि हम अपने दोस्तों के अकॉर्डिंग जैसा उन्होंने पहना है वैसा कपड़ा पहने, और अगर उनसे अलग कपड़ा होता है तो उन्हें जो है वो अपमान महसूस होता है। क्योंकि इस उम्र में क्या होता है, बच्चे जो है इस उम्र में क्या होता है, लड़के भी जो है वो अब कपड़े की प्रति जो है वो सक्रिय होने लगते हैं। लड़के भी अब अपने कपड़े पर ध्यान देने लगते हैं और उन्हें जो खुरदुरे कपड़े पहनने पसंद होते हैं। और लड़कियां भी जो है क्या है, या तो उन्हें लड़कों के जैसे कपड़े पहनना पसंद होते हैं और धीरे धीरे लड़कों के जैसे कपड़े पहनने भी पसंद होते हैं, और जो उनकी पसंद होती है उस टाइप के भी वो कपड़े पहनते हैं। और इस एज में क्या होती है कि इन्हें जो है अपने कपड़े की फिटिंग को लेकर जो है वो ज़्यादा चिंतित होते हैं। जैसे उन्हें फिटिंग कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और कई बार जो बच्चे हैं वो फैशन के अकॉर्डिंग जो है कि फ़ैशन के चक्कर में क्या होता है, कई बार ऐसे कपड़े ले लेते हैं जो उनके लिए कंफर्टेबल ना हो। क्योंकि अगर किसी भी आयु में हम देखें, या तो शैशवावस्था हो या फिर विद्यालय पूर्व की अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, हर अवस्था में जो है कपड़े ऐसे लेने चाहिए जो कि कंफर्टेबल हो पहनने में। लेकिन फैशन की वजह से कई बार जो है इस आयु में बच्चे जो है वो ऐसे कपड़े भी ले लेते हैं जो कि पहनने में आरामदायक नहीं होते। तो इस आयु के बच्चों के लिए ऐसे कपड़े भी लेने चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो है ये शारीरिक क्रिया ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो ऐसे कपड़े लेने चाहिए जो पसीने सोख सके, मतलब कि अवशोषण जो है वो कर सके कपड़ा, ऐसा कपड़ा लेना चाहिए। उसके बाद आता है टीनेजर्स, किशोर। 11 से जो 19 वर्ष की आयु होती है इसे किशोर अवस्था की आयु मानी जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, जो किशोर होते हैं उनके विभिन्न अंगों का जो है वो तेज़ी से विकास होता है। तो किशोरों का जो तेज़ी से विकास होने के कारण इस अवस्था में क्या होता है कि कपड़े जो है वो कम खरीदने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि कपड़े इस अवस्था में अगर कपड़े खरीदते हैं तो वो जल्दी ही छोटे पड़ जाते हैं। क्योंकि किशोर की जो वृद्धि है, प्रारंभिक जो किशोर अवस्था में है वो वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होती है, जिसकी वजह से क्या है कपड़े छोटे हो जाते हैं। किशोर अवस्था के दौरान किशोरों के लिए कपड़ों की गुणवत्ता और बनावट से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उनके लिए फिटिंग और फैशन।
क्योंकि वो जो फ़ैशन होता है, फ़ैशन के अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो किशोर हैं वो कपड़े लेते हैं और उन्हें फ़िटिंग पसंद होता है। और किशोरों के लिए कपड़ा जो ख़रीदना होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे जो है वो काफ़ी यूनिक कपड़ा ख़रीदना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सबसे अलग दिखें, कुछ यूनिक, कुछ अच्छा हो, कुछ अलग हो, अपने फ्रेंड्स में जो है वो अलग दिखना चाहते हैं। तो इसीलिए इस अवस्था में जो है ना, कपड़े का चयन करना किशोरों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। वो कुछ अलग ढूंढते हैं कि कुछ अच्छा हो, कुछ सृजनात्मक पहनना चाहते हैं वो। और इस अवस्था में जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ये बढ़ाने के लिए जो उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए जो है किशोरों का जो कपड़ा है उसका चयन जो है वो सही से करना चाहिए। और उनके जो किशोर होते हैं उनके कपड़े ऐसे होने चाहिए जो आरामदायक हो और खिंचाव वाले हो, ताकि खिंचाव वाले कपड़े हो, ताकि उन्हें खेल कूद करने में, एक्सरसाइज करने में, उस सब में जो है वो बाधक ना हो सके। और किशोरों के जो वस्त्र हो वो धोने में आसान हो, और ऐसे धोने में आसान हो इसलिए ताकि उन्हें स्वच्छता संबंधी जो है ऐसी कोई बीमारी ना हो सके, क्योंकि कपड़े जो है वो आसानी से धुल जाए, उनके साफ़ सुथरे कपड़े रहे, जिसकी वजह से उन्हें स्वच्छता संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी, जैसे कि फोड़े फुंसी होते हैं। और जो कपड़े के डिज़ाइन होते हैं किशोरों के वो ऐसे हो, कपड़े के जो, क्योंकि उन्हें डिज़ाइनर ड्रेसेस पहनना पसंद होता है तो कपड़े तो डिज़ाइनर होंगे, बट ऐसा डिज़ाइन ना हो जो कि उनकी गति के लिए बाधक हो। तो डिज़ाइन का जो है सिलेक्शन वो भी काफ़ी ध्यान से करना चाहिए। और कपड़े जो किशोर पहनते हैं तो वो डिज़ाइन देखते हैं, फैशन देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखें, लेकिन इस प्रकार से देखना चाहिए कि इसमें वो असभ्य ना दिखे। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उन्हें कपड़े का जो है वो सिलेक्शन करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कपड़े। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जो है वो कैसे कपड़ों का चयन करना चाहिए, उनके लिए कौन से कपड़े लेने चाहिए। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें उनके लिए जो कपड़ों का चयन करना चाहिए, तो उनके लिए भी ऐसे ही कपड़े हो जो कि देखने से सामान्य कपड़े ही दिखे, ताकि उन्हें कुछ अलग ना फील हो कि हाँ हम कुछ अलग पहन रहे हैं, दूसरों से अलग फील नहीं होना चाहिए। और उनके जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के जो कपड़े हैं उनके सिलेक्शन में ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो कपड़ा ख़रीदा जा रहा है वो बच्चा वो खुद से पहन सके, खुद से उतार सके, क्योंकि जब वही काम जो बच्चे के लिए जो देखभाल करने वाले लोग होते हैं, अगर वो उन्हें कपड़े पहनाए तो वो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो थोड़ा सही फील नहीं करते, वो भावनात्मक रूप से जो है वो उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, उन्हें ऐसा नहीं लगता, वो भावनात्मक रूप से जो है वो सम्मानपूर्वक नहीं महसूस करते हैं। तो इसीलिए उनके जो कपड़े होते हैं वो ऐसे होने चाहिए ताकि वो खुद से भी अपने कपड़े जो बदल सके। और उनके कपड़े ऐसे होने चाहिए और सबसे मेन चीज़ जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है तो वो ये है कि सभी जो है सबकी आवश्यकता अलग अलग होती है। अब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उसमें हर तरह की जो सबके साथ प्रॉब्लम होती है, तो जो बच्चे जिस तरह की उनके साथ प्रॉब्लम है उसी को ध्यान में रखते हुए जो है उनके कपड़े का चयन करना चाहिए, जो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आसान हो। उनकी अक्षमता को देखना चाहिए कि वो अक्षमता है किस प्रकार की, जिस प्रकार की अक्षमता है उस प्रकार से जो है ऐसे कपड़े लेने चाहिए कि उस प्रकार के अक्षमता में जो है वो बच्चे कपड़े पहनने में सक्षम हो। और उनके कपड़े ऐसे होने चाहिए जो कि आसानी से पहने जा सके। और जो ये अक्षमताग्रस्त बच्चे हैं उनके लिए जो है वो मजबूत कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जैसे अगर वो किसी भी सामान में लगकर उनके कपड़े खोच वोच लगकर फटे ना, या फिर व्हील चेयर में फंसकर गंदे ना हो, ऐसे कपड़े होने चाहिए जो कि आसानी से साफ़ हो सके और मजबूत कपड़े होने चाहिए। और वस्त्र उनका ऐसा होना चाहिए ताकि खोलने लायक हो, कि वो आसानी से खुल सके और बंद हो सके, ज़्यादा टाइट ना हो। और ऐसे उनके कपड़ों में जैसे जीपर्स लगे हों, वेलक्रो हो, वो सब लगे हों, ताकि उनके कपड़े को आसानी से खोला और बंद किया जा सके। लेकिन उसको इतना ज़्यादा अलग ना बनाया जाए कि वो बिल्कुल अलग लगे बाकी कपड़ों से, बाकी सामान्य कपड़ों से, दिखने में वो सामान्य कपड़ों की तरह ही हो। और उनके कपड़े भी जो है वो डिज़ाइनर होने चाहिए ताकि वो आकर्षक दिख सके, उन्हें जो है वो सौंदर्यपूर्ण उनके भी कपड़े होने चाहिए,
ताकि उन बच्चों को कुछ अलग ना लगे। और उनके अक्षमताग्रस्त बच्चों के जो कपड़े हैं वो कपड़े दिखने में जो है वो ज़्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव दिखने चाहिए, ताकि उन्हें अच्छा फील हो सके। तो ये था हमारा परिधान चैप्टर और ये हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दूँगी।